साह मर्दा शेर यजदा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। तारीफ क्या करूँ उस मर्द मुजाहिद की कि जिनके लिए खुद रसूल अल्लाह ने फरमाया, मन कुन तो मौला फैजा अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उस अजीमो शान शख्सियत के बारे में बात करेंगे कि जिन्होंने एक हाथ से खैबर के दरवाजे को उखाड़ फेंका। दोस्तों, हजरत अली की विलादत दुनिया के सबसे अजीमो शान और मुकद्दस जगह यानी खाना काबा में हुई। आपकी पैदाइश होने के बाद आपके घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि बाकी बच्चों की तरह ना रो रहे ना ही अपनी आंखें खोल रहे थे। लोग कहने लगे कि अबू तालिब के यहाँ नाबीना बच्चा पैदा हुआ है, पर कुर्बान जाऊं उस हस्ती पर जिन्होंने सबसे पहले दीदार भी किया तो उसने मुस्तफा का। आपको जब तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गोद में ना लिया तब तक आपने अपनी आंखें नहीं खोली। हजरत अली की वालिदा का नाम फातिमा बिन्त असद और वालिद का नाम अबू तालिब था। हजरत अली रिश्ते में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाजात भाई थे, लेकिन बाद में हजरत अली का निकाह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी से हो गया और इस तरह हजरत अली आपके चचाजात भाई होने के साथ साथ आपके दामाद भी बन गए। दोस्तों, इस बात में कोई राय नहीं कि हजरत अली जैसा बहादुर शख्सियत दुनिया में अब तक पैदा नहीं हुआ। आपकी बहादुरी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि बद्र की जंग में मुसलमानों ने 70 काफिरों को जहन्नुम वासिल किया था, जिनमें से 35 को अकेले हजरत अली ने कत्ल किया था। हजरत अली के बहादुरी की वजह से ही अल्लाह के नबी ने हजरत अली को असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा था। हजरत उस्मान गनी के बाद हजरत अली को इस्लाम का चौथा खलीफा चुना गया था। जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना गए तब इस बात का डर था कि दुश्मन हमला न कर दे। तब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुझाव दिया कि हमें मदीना के चारों तरफ गड्ढा खोद देना चाहिए ताकि दुश्मन अंदर न आ सके, और ये तरकीब काम भी आई जिससे कुफ्फार अंदर नहीं आ सके। लेकिन कुफ्फारों के सरदार अम्र कहने लगा कि ये तो मेरी बेइज्जती है, और वो जैसे तैसे खंदक को पार करके मदीने के अंदर दाखिल हो गया और मुसलमानों को ललकारने लगा और लड़ने की चुनौती दी। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कौन है जो इस मुशरिक को शांत करेगा। तब कोई खड़ा नहीं हुआ। उस वक्त हजरत अली खड़े हुए तो अम्र अली से कहने लगा कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि उस वक्त हजरत अली की उम्र काफी कम थी। जब कुफ्फारों के सरदार अम्र ने हजरत अली पर वार किया तो आपकी ढाल टूट गई और उसकी तलवार से आपका कंधा घायल हो गया, जिसके जवाब में हजरत अली ने एक ही वार में उसके 2 टुकड़े कर दिए। दोस्तों, अम्र इतना ताकतवर था कि कई लोगों को अकेला हरा सकता था, लेकिन अल्लाह के शेर ने उसे एक ही बार में चीर दिया और इस तरह खंदक की लड़ाई भी फतह कर ली गई। दोस्तों, खैबर एक अहम इलाका था जहाँ मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा था और इस पर मुसलमानों ने कई बार हमला किया पर नाकामयाब रहे। तब हजरत अली को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खैबर फतह करने का हुक्म दिया, लेकिन उस वक्त हजरत अली की तबीयत खराब थी और इसी हालत में आप खैबर को फतह करने के लिए चल दिए। दोस्तों, कुफ्फार इस बात की खुशियां मना रहे थे कि मुसलमान खैबर कभी फतह नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी हिफाजत मरहब कर रहा था। दोस्तों, मरहब इतना ताकतवर था कि हजारों लोगों से तन्हा लड़ता था, लेकिन जब हजरत अली और मरहब की जंग हुई तो हजरत अली ने एक ही वार में उसके 2 टुकड़े कर दिए और खैबर के दरवाजे को 2 उंगलियों से उखाड़ फेंका। यह दरवाजा इतना भारी था कि जंग में मौजूद सारे मुसलमान भी मिलकर इसे हिला नहीं पा रहे थे, और इस तरह सिर्फ 16,000 की संख्या में होकर भी 14,000 के लश्कर को हजरत अली की सिपह सलारी में हरा दिया। दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद खिलाफत हजरत अली के हाथ में आ गई। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुफ्फारों ने जहर देकर शहीद किया था, जिस वजह से मुसलमान उनका बदला लेना चाहते थे। लेकिन मदीने के हालात ठीक न होने की वजह से हजरत अली ने पहले हालात दुरुस्त होने की बात रखी, लेकिन मुसलमान नहीं माने और इस तरह हजरत मुआविया और हजरत अली के बीच जंग हो गई। लेकिन जब हजरत मुआविया का लश्कर हारने लगा था तो उन्होंने कुरान को नेज़ों पर बुलंद कर लिया और कुरान से सुलह का फैसला करने की बात कही, जिसके लिए 6 महीने का वक्त लिया गया, लेकिन कोई फैसला न हो पाया। इस लश्कर में मुसलमानों की शक्ल में कुफ्फार भी छुपे थे, जो कि हजरत अली, हजरत मुआविया और हजरत अम्र बिन अल्लास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने की साजिश करने लगे। लेकिन हजरत मुआविया और हजरत अम्र बिन अल्लास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी तरह से बच निकले। पर एक दिन हजरत अली फर्ज की नमाज पढ़ाने निकले तो नमाज की हालत में अब्दुल रहमान बिन मुस्लिम नाम के एक खारिज ने हजरत अली के सर पर हमला कर आपको घायल कर दिया और कुछ वक्त घायल हालत में रहने के बाद हजरत अली की शहादत हो गई। दोस्तों, खिलाफत का सबसे मुश्किल दौर हजरत अली का ही था, जिस वक्त सबसे ज्यादा बगावत हुई। आपने 5.5 साल तक खिलाफत संभाला। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।